पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। टोरंटो से मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और ह्यूस्टन से हमेशा की तरह मैं ज्वाइन कर रहे हैं नादिर वीरानी। और नादिर, बड़ा ही बुरा डिसअपॉइंटिंग जो भी कह लें फाइनल आज हमने खेला। और हमारा तो एक सेगमेंट होता था मिस्टेक्स मेड टुडे, आज तो हमारा सारा शो ही मिस्टेक्स मेड टुडे के ऊपर ही गुजरेगा। क्या मिस्टेक्स किए पाकिस्तान ने आज यार, अनबिलीवेबल। तनवीर भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आई नो आज खास सेगमेंट, सेपरेट सेगमेंट करने की जरूरत नहीं है, मिस्टेक्स ही फुल ऑफ मिस्टेक्स। एग्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इफ यार आप सोच सकते हैं कि कभी पाकिस्तान 58 फॉर 5 हो, उसके बाद हम गेम में इस तरह से वापस आए और हम इसी तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे। हम 58 और 5 पे अगर हम 110 कर लें तो हम खुश नसीब हैं भाई। हम तो अगर 58 फॉर 5 हो तो हमारी तो सिर्फ उस वक्त एक ही कोशिश रहेगी कि सिर्फ 20 ओवर्स खेल लें, 110 तक पहुंच जाए, तो फिर बॉलिंग में कुछ करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, और हमारा भी माइंडसेट यही होगा कि भाई हमें चाहे फर्स्ट बैटिंग करें या हमें चेस करना है, हमने ना एंड विकेटें संभाल के रखनी है कि हम आखिर के 4 ओवर में मारेंगे। और रिगार्डलेस के अगर रिक्वायर्ड रन रेट अगर हमारे 15-16 रन का है तो हम आखिरी के 4 ओवर में बना लेंगे। अरे भाई, दिस इज नॉट द वे टू प्ले T20 भाई। बिल्कुल सही है यार। दिस इज, आई डोंट नो कि किस किस्म की प्लानिंग है, किस किस्म के उन लोग के प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे खेलेंगे। यार लेकिन आपको यू ये कैन सब नॉट। नजर आ रहा है यार कि इतने बॉल्स हैं, इतने रन्स हैं, आपको सब पता है। और आज तो आपको एक बॉल नहीं हुआ था और आपको कितने 10 रन का एडवांटेज हो 10 गया। रन तो ऐसे ही मिल गए थे। 10 रन तो आपको ऐसे ही मिल गए थे, तो आपका रन रेट 0.5 से मतलब 8.5 से रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट बिकम 8 रन्स और आपका इनिंग शुरू होने के टाइम पे। सो तो श्रीलंका की जेनरोसिटी से आपको मिल गए, लेकिन आपने उसको फिर क्या, आफ्टर 3 ओवर्स यू वर जस्ट 13 रन्स। बिल्कुल डॉट बॉल पे बिल्कुल। डॉट बॉल्स यार, आप 19 डॉट बॉल्स इन द पावर प्ले। स्ट्राइक रेट आप रोटेट ही नहीं कर रहे हैं यार स्ट्राइक। आई मीन, और फिर इफ्तिखार और रिजवान की पार्टनरशिप आप देख लें यार, 87 रन की पार्टनरशिप ऑफ 80 बॉल्स। सही है। यानी 2/3 के ओवर्स तो आपने खेले ना, 80 बॉल खेले ना 120 में से, आपने 2/3 खेले और आपने 80 से हाफ रन बनाए, लेकिन रन तो आपने आधे और बनाए। आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी 40 बॉलों में जो है हम इतने ही रन और बनाएंगे। रन ऑब्वियसली बनाएंगे तुम्हारे दूसरे, तो अब मिडिल ऑर्डर को फिर कौन ब्लेम करेगा फिर भाई? सही आप बात है। कैसे ब्लेम करोगे मिडिल ऑर्डर का जब उनको 16-16 रन जब उनको चाहिए एवरेज, तो हाउ दे कैन स्कोर? बिल्कुल से आती है। एक तो हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ऐसे ही नहीं कर रहे हैं कुछ स्कोर, और उसके बाद आप उनको एक इतना इम्पॉसिबल टास्क दे देंगे तो वो कहाँ करेंगे। और मैं यही बताता चलूं कि आई डोंट थिंक कि हमारे जो लेट ऑर्डर बैट्समैन थे वो कोई कोशिश भी उन्होंने कर रहे थे कि हमें ये 40 बॉल में 85 बनाने हैं या नहीं बनाने। लेकिन हम बाउंड्रीज की तरफ क्यों नहीं जा रहे थे यार? ये रिजवान और इफ्तिखार, व्हाई दे वर नॉट गोइंग फॉर बाउंड्रीज? उनको कंसोलिडेट करना था, वो समझ रहे थे नहीं, सिर्फ आप 50 कितना ओवर खेलने। नहीं, आप एन ओपनर यू कैन नॉट बैट टिल 16 ओवर्स एंड देन आप 104 के स्ट्राइक रेट पे खेले हो। तो एक छक्का लग गया तो उसका स्ट्राइक रेट 112 हो गया इनिंग्स का। एट दैट टाइम बॉल बिफोर इसका स्ट्राइक रेट 104 रन का था। यार आप 16 ओवर्स खेल रहे हैं, 50 बॉल ऑलमोस्ट कंज्यूम कर रहे हैं और आप स्ट्राइक रेट 104 पे खेलेंगे, तो आप टीम कैसे जीतेगी? तो ये माइंडसेट, ये अप्रोच बिल्कुल आपने चेंज करना है। इधर आप ओपनर चेंज करें या अपना अप्रोच चेंज करें या ओपनर्स चेंज करें। दिस इज नॉट द वे टू बिल्कुल। प्ले। और बहुत कम टाइम है ये करने के लिए। लेकिन और हम तो कब से ये बात बोल रहे हैं कि आपको ये चेंज करने की बहुत जरूरत है। ये पहली दफा नहीं है, ये टूर्नामेंट ने पहले भी एक गेम में पूरा नॉट आउट वापस आके 70s में स्कोर किया था। उस वक्त भी क्रिटिसाइज किया था, हमने भी किया था और लोगों ने भी किया था। लेकिन बिल्कुल हांगकांग लेकिन के देखे सामने ना, यही हाल था। T20 के नंबर 1 बैट्समैन और T20 का नंबर 2 बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान का है, तो फिर हमारी ऐसी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है नादिर? देखिए, आप T20 के बैटर्स अगर आप रन्स के बेसिस पे अगर आपको रैंकिंग कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। आई थिंक स्ट्राइक रेट को कंसीडर भी करना चाहिए ताकि बैट्समैन का सही कंपोजिशन आपको पता चले कि रैंकिंग सही जस्टिफाई करे बिल्कुल। रैंकिंग स्ट्राइक रेट के हिसाब से। तो ये ठीक है, रैंकिंग का जो मेथड है ना वही गलत है। वो खाली रन्स के पे बेस्ड है, उसको स्ट्राइक रेट को वेटेज देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, वरना तो आप ये 80-50 बॉल में आप मैच तो जिता ही नहीं रहे हो ना टीम को। बिल्कुल नंबर 1 सही नंबर बात 2 है, लेकिन आप टीम को मैच ही जिता रहे हैं, तो फायदा क्या है नंबर 1 और नंबर 2 होने का? बिल्कुल सही बात है। मतलब आपका सिर्फ नाम बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान टीम जीत तो नहीं रही है ना, न टूर्नामेंट जीत रही है।
ठीक बात है। और हम बहुत क्लोज, जो गेम हम जीते भी हैं इस टूर्नामेंट में वो बहुत क्लोज आकर के जीते। बिल्कुल, कोई आप आखिर में एक हीरोइक हो गई तो आपने कर लिया। पहले वो- अफगानिस्तान के साथ यू ऑलमोस्ट मेस्ड अप, फिर उसके बाद श्रीलंका से यू डिड मेस अप, और आज तो आपने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, तो आप देखिए ना 6 मैच हमने खेले, हांगकांग के मैच को हम हटा देते हैं, बाकी 5 मैच में से 3 मैच में हम ऑल आउट हुए और एक हाँ। मैच में हमारी 9 विकेटें जीती। तो यार दैट्स पैथेटिक। वेरी पैथेटिक, मिजरेबल। सही बात है। और इस तरह से तो वर्ल्ड कप में जाने का भी कोई फायदा नहीं है। खेलना और जीतने की उम्मीद करना तो बहुत दूर नहीं की बात है। सेमीफाइनल तो आप भूल जाए, अगर दिस इज द वे वी वांट वी आर गोइंग टू प्ले, देन फॉरगेट द सेमीफाइनल। ठीक है, तो आप बिल्कुल। 5 आपने शुरू में लेट्स गो बैक टू द गेम है द नादिर। गेम। जब 58 फॉर 5 हमने श्रीलंका को कर लिया था, आज हमने गलतियां क्या की है? पहले बॉलिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हमारा बहुत जबरदस्त हुआ था यार जबरदस्त स्टार्ट, मजा आ गया। फर्स्ट 10 ओवर्स में बोला यार तो गेम 130 तक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनको ऑल आउट कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने इफ्तिखार को हम लेके आए, पहले पिछले मैचों में इफ्तिखार को बॉलिंग ही नहीं दे रहे, हमने 5 मैचों में 1 ओवर कराया और आज हम उसको लेके आए। ठीक है, 1 ओवर देते जब थे आउट लाए कर तो लिया। ठीक है, सही लाए। हाँ, 1 ओवर देते ठीक है, रिगार्डलेस उसने विकेट ली, आप उसको हटा देते, लेकिन उसको 3 ओवर देने का लॉजिक नहीं बनता है। आपने फास्ट बॉलर को लाके स्ट्राइक करा, क्योंकि 5 बैट्समैन आउट हो चुके हैं और दिस इज द बिल्कुल लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन वर प्लेइंग। तो अगर आपने 1 विकेट आप मिल जाती आपको, तो द टेल्स वर देयर। एंड देन आप नवाज जैसे पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग चलाई है, ट्राई करते हैं ना उसको, नवाज को आपने इतनी देर से बॉलिंग दी। उसको आपने नवाज को बॉलिंग ही नहीं दी और आपने इफ्तिखार से 3-3 ओवर आप करा रहे हैं। और जिस वक्त हमें फास्ट बॉलर लाना चाहिए था तो बजाय हारिस या शाहीन के हम हसनैन को लेकर के आए पहले। या तो शाइन और नसीम को, सॉरी सॉरी, नसीम या फिर हारिस को जी के बजाय। जी, हाँ, हसनैन को हम लेके, जबकि स्ट्राइक बॉलर को उस वक्त लाना चाहिए जो हारिस और बिल्कुल। नसीम है हमारे। बिल्कुल, उस वक्त आपने ही सोचा यार हसनैन की अभी तक बॉलिंग अच्छी नहीं है, इसका 1 ओवर निकाल लें अभी। तो बात हुई कि आपकी माइंडसेट क्या है, कि आपने पॉजिटिविटी नहीं सोचे थे, आप नेगेटिव में चले गए थे कि हमको आखिरी के 20 ओवर मेरा कौन चलाएगा, 18, 19, 20। Yeah, तो आपको उनके बिल्कुल ओवर्स आप रिजर्व करने लग गए थे, चक्कर में पड़ गए कि आप उनके ओवर्स रिजर्व कर लें और हसनैन के ओवर निकाल दे, रादर देन यू शुड हैव गॉन टू टेक द विकेट्स। बिल्कुल सही बात है। जबकि हमें विकेट लेकर के गेम को 20 ओवर से बहुत पहले खत्म कर पहले देना चाहिए। खत्म कर देना चाहिए था उनको, तो हमने गेम से आउट कर देना चाहिए था उनको। सही बात है, और बिल्कुल फिर सही हमने बात है। 10 ओवर्स में कितने 103 रन कंसीड कर दिए। फील्डिंग मिस्टेक्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट ओह, फील्डिंग। और आपका द शादाब बेस्ट प्लेयर, आपका द बेस्ट फील्डर है टीम में, क्या ठीक है, मैच पहले कर गेम कैच में ही ओवररैन द कैच, जो कि आप शादाब से एक्सपेक्ट नहीं करते। और जो दूसरा कैच था उसमें क्या कॉल नहीं करते हैं? क्या क्या यार इतना आई शोर डोंट हो नो रहा है कि आवाज नहीं आ रही है? यार, ये तो ठीक है। ये सेकंड टाइम हुआ है। फर्स्ट मैच में खुशदिल और कौन था, फखर फखर था। या फखर ने कॉल नहीं किया एंड ऑलमोस्ट ड्रॉप द कैच। और टुडे भी उस वक्त तो खुशदिल ने कैच पकड़ लिया था और आज ड्रॉप हो गया कैच, इवेंट फॉर 6, और शादाब ने कॉल नहीं कर रहा। आई आई थिंक थिंक आज भी आसिफ ने कैच एक्चुअली पकड़ लिया था। हाँ, तो शादाब शादाब हिट हिज हैंड विद हिज हेड, उससे बॉल निकल गई। हाँ, उससे बॉल निकल के 6 रन भी चले गए। आई थिंक पाकिस्तान को भाई इस किस्म के ये पहली मर्तबा प्लेयर क्रिकेट में हेड करके 6 किया होगा शायद। वो खेल रहा शायद फुटबॉल खेल रहा था, सॉकर। सो यार ये तो शादाब को पेनलाइज करना चाहिए मैच फी के, बाकी इंटरनली कुछ कि ये व्हाट काइंड ऑफ हरकत है यार, ये क्या? और कौन है ये हमारा फील्डिंग कोच, कुछ पता है आपको? सही बात है। कि यार तो ये कम कॉल से कम कॉल करना तो सिखा। और ग्राउंड फील्डिंग भी आज इतनी अच्छी नहीं थी नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल की। नहीं अच्छी थी हमारी, ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी थी हम। और यार ये तो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं कि माइंस माइंस, हम चिल्लाते हैं कि मेरा कैच है माइंस, तो ये क्यों नहीं बोल सकते? अंग्रेजी नहीं आती है क्या? उर्दू में बोल लेते मेरा है, उर्दू में ही बोल लेते यार, इसमें कि क्या मेरा है मसला भाई। है? ये इतनी तो बोल ही लेते हैं सब ऐसे। हाँ, इतना वेरी सैड। खैर, बैटिंग पे तो हमने बात कर लिया। बहरहाल इस लेकिन फाइनल के लेकिन और लेकिन 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 ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द मिस्टेक्स हमने की, लेकिन द वे श्रीलंका बैटेड, मैन क्या अप्रोच था यू उनका। कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे नहीं, फ्रॉम उनके श्रीलंका। 5 विकेटें गिर गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अभी रोकते हैं, विकेटें बचाएंगे और हम आखिरी के 3-4 ओवर मारेंगे। नहीं, अप्रोच नहीं था। आप उठा के देख लें, 10 में 11वें ओवर पे यार 10-10 रन, 12-12 रन निकल रहे हैं यार, आराम-आराम बिल्कुल। से, आराम-आराम से। उनकी मुस्तकिल विकेटें शुरू में भी जब विकेट गिर रही थी तो सब बैट्समैन मुस्तकिल अटैक कर रहे थे। अकेला अटैक कर दैट इज व्हाट यू कॉल फियरलेस क्रिकेट। जी, बिल्कुल। और हमारे में वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने किसी ने ये नहीं सोचा कि जी एक एंकर रोल होगा, एक प्ले करे।
नहीं, रवि शास्त्री also said कि there is no such thing as an anchor in एंकर रोल T20. का तुक नहीं है, 20 ओवर के मैच में एंकर रोल नहीं है भाई, ये 20 ओवर है You need भाई। good players और आप ऑल आउट नहीं हो सकते हैं उसमें। नहीं तो कोई अगर एक हम रेयर ओकेजन पे हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जी, जाता है, लेकिन तो अगर हम एंकर रोल खेल भी रहे हैं तो हम क्या तीर मार रहे हैं, हम ऑल आउट तो हो ही रहे हैं यार, तो माइट एज सही वेल बात हम है, एंकर रोल ना करें और मारें और फिर ऑल आउट हो जाएं। बिल्कुल सही बात है। जस्टिफाई करेगा कि भाई ठीक है, कम यू से वेंट कम टू इंटेंट अटैक। तो नजर आया आपको। बिल्कुल, हमारा इंटेंट तो था ही नहीं आज, सही लग बात नहीं है। रहे थे कि हमारा इंटेंट है कि हमने मैच जीतना है। खैर, horrible performance. It was very disappointing to see Pakistan play like this today. या आई थॉट के और यार हम ये सारी चीजें मुस्तकिल अपने शोज में बता रहे हैं, और एक तरह से अच्छा ही है कि ठीक है, ये आज हम हार गए और ये खराब परफॉर्मेंस हुई, क्योंकि अगर हम आज जीत जाते तो जो हमें चेंजेस सब करने की बहुत सख्त जरूरत है वो नहीं होती, फिर सब कवर हो जाता और कुछ नहीं होगा चेंजेस। लेकिन आई इट्स अ ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, मैं तो बोलूंगा कि ये तो एक मेहरबानी हो गई ऊपर वाले की तरफ से कि इन अ वे, आई नो हमें अफसोस बहुत है, वी आर रियली सैड, बट मे बी इट्स गुड फॉर वर्ल्ड कप, वी डोंट नो, सही बात। वी डोंट नो। Let's quickly move on to the next topic. You know, it's not a topic that I like. I love it. लेकिन ये कि we have been saying for a long time कि ठीक है, बाबर आजम needs to learn, बाबर आजम needs to learn, but he's not learning. He's not learning भाई, कब से यार आप देख लें, हमने लास्ट वर्ल्ड कप में इसने मिस्टेक्स की थी कि इट वाज फर्स्ट टूर्नामेंट था, हमने ठीक है, हमने पीएसएल में देखा, फिर हम फिर उसके बाद ठीक है, वी डिडंट प्ले एनी T20 दिस ईयर, करेक्ट, एक ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, और इस वर्ल्ड कप में भी इस एशिया कप में देख लें कि देयर वर सो मेनी मिस्टेक्स। बिल्कुल बिल्कुल। So, और दूसरे जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, ओडीआईज हो रहे हैं, उसमें भी देख रहे हैं, उसमें भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने ओडीआईज और टेस्ट मैचेस में भी मिस्टेक्स थे, लेकिन ठीक है हम जीत रहे, लेकिन ये तो हम बावजूद कि हम एक दो मैच जीते फिर भी देयर लॉट्स ऑफ मिस्टेक, आई डोंट थिंक सो, ये तो मैंने शुरू पहले भी कहा है कि आई डोंट थिंक सो ही इज अ T20 मटेरियल टू बी एज अ कैप्टन। Suppose we are not going to change the captain before the World Cup, then at the very least हमें रिजवान को वाइस कैप्टन बनाना इस वक्त जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। शादाब, there is no logic having Shadab as a vice captain. बिल्कुल, Rizwan should be the vice captain. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रिजवान has shown that capability। आप पीएसएल में आप देखें, जब उसने पहले साल भी जीता था तो उसकी टीम ऐसा नहीं था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी पीएसएल की, but he led the team very well. Very well. And he was very well. So I think Rizwan, और अगर बाबर यहाँ से भी अगर हटाते हैं आप इसको, तो शादाब should not be the captain. Rizwan should be the captain of the Pakistan team. बिल्कुल बिल्कुल, absolutely। चलें इसी से अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि we want to discuss our probable squad for the World Cup। जी बिल्कुल। इससे पहले कि पीसीबी इस दफा अनाउंस करे, we want to give our squad and see के 10 स्पोर्ट्स का स्क्वाड अनाउंस कर दे हम, 10 स्पोर्ट्स का स्क्वाड अनाउंस करें, एंड देन लेट्स सी कि उस पे कोई व्यूअर्स कमेंट आते हैं या नहीं आते। जी बिल्कुल। तो नादिर, पहले मैं स्क्रीन पे अपना स्क्वाड डालता हूं, फिर हम उस स्क्वाड पे डिस्कशन करते हैं। जी जी बिल्कुल। ओके नादिर, लेट मी रिमूव दिस बैनर। ओके, तो ये हमारा प्रपोज स्क्वाड है जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें ओपनर्स में बाबर आजम है, फखर जमान है और मोहम्मद रिजवान है। और अगर हमारी पसंद से हो तो वी वुड ओपन विद फखर जमान, लेकिन हम इस पे बेतहाशा शोज में डिस्कस कर चुके हैं और हमने सब्र कर लिया इस बात पे कि बाबर आजम और रिजवान ही ओपन करेंगे, लेकिन आई होप कि वो कुछ इंटेंट शो करें। आई थिंक मैं तुमको बता रहा हूँ कि इफ आईसीसी चेंजेस देयर कैलकुलेशन ऑफ रैंकिंग एंड ब्रिंग्स इन द स्ट्राइक रेट, ये दोनों की जो है ना स्ट्राइक रेट इंप्रूव हो जाएगी। तो क्या लेकिन जानबूझ के लोग नहीं खेल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं, जानबूझ के तो नहीं कर रहे, बट मे बी दे आर मेकिंग श्योर कि जो है वो टॉप पे रहना है हमें किसी तरह से। फिर बैटर्स में वी आर ब्रिंगिंग इन शान मसूद, जो कि बहुत जरूरी है टीम के लिए, बहुत। और शान मसूद बेचारा जो है वो अब तो नंबर 4 पे भी खेल रहा है इस वक्त नेशनल T20 में, और ऑल्दो के लास्ट वो इसीलिए तो खेल रहा है कि टीम में आ सके, राइट? क्योंकि मोहम्मद वसीम जो हमारे सिलेक्टर, उन्होंने बोला था कि देयर इज नो एविडेंस कि वो मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं नहीं, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में भी आई थिंक 145 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो।
ओके जो कि बाबर रिजवान फखर सबसे ज्यादा है, और फखर के एवरेज बाद भी मेरा ख्याल है करेंगे 40s में उसकी, जी बिल्कुल या जहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 45-46 की एवरेज है उसकी। ओके हैदर अली, ऑब्वियसली हैदर अली को अगर हमने रखा हुआ है स्क्वाड में, हाँ ही बिल्कुल बिकॉज हमें ही इज अ वो गुड टैलेंट, बेंच पे लेकिन बिठाने के लिए चाहिए ना कोई ना कोई हाँ, लेकिन उसको हम बेंच पे बिठा करके रखते हैं, उसको मौका दे नहीं रहे हैं। ऑल्दो के मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि जो उसने लास्ट 3 खेले थे, ही स्कोर्ड 150, 140 एंड 130 का स्कोर था उसका। देन वी आर ब्रिंगिंग इन सरफराज अहमद एज अ रिजर्व विकेट कीपर, ओके यस राइट, एंड आई एग्री वी आर ब्रिंगिंग सरफराज फॉर 2 रीजंस। एक तो ये कि ठीक है कि मोहम्मद हारिस, जो कि हमने अदर कंसिडरेशंस में नाम रखा हुआ उसका, कि उसको हमने स्क्वाड में रखा है रिसेंटली, लेकिन सरफराज अहमद को अगर आप देखें तो केपीएल में भी सरफराज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और जो नेशनल T20 हो रहा है उसमें भी ही इज वन ऑफ द टॉप लीडिंग बैट्समैन इन नेशनल T20। इनफैक्ट उसकी परफॉर्मेंस शान मसूद, शोएब मलिक वगैरह सबसे ज्यादा है, और मोहम्मद हारिस से तो खैर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। He may not get an opportunity. He will only get an opportunity probably if अगर रिजवान इंजर्ड Rizwan होता है injured होता है तो maybe he'll get to सही play. बात और and we don't need an opener, क्योंकि अगर रिजवान injured होता है तो हमारे पास तो we have शान Fakhar भी है Zaman, we have शान भी Shan है Masood, so there are other people who can ठीक है open. लेट्स टॉक अबाउट शोएब मलिक कि शोएब मलिक को हम क्यों ला रहे हैं ये शोएब मलिक को शोएब इसलिए ला मलिक रहे हैं को कि वो मैंने बताए बड़ा दिल पे जबर करके लेकर के आया हूँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी नहीं चाहिए स्क्वाड में लेकिन आई डोंट थिंक सो वी हैव अ चॉइस नाउ या और मैं आपको बताऊंगा क्यों, 2 वजह हैं क्यों मैं शोएब मलिक को नहीं लाना चाह रहा था, एंड देन वी विल गिव द रीजंस व्हाई ही इज हियर। एक तो रीजन ये कि वी नीड टू मूव टुवर्ड्स आवर यंगर, वी नीड टू लुक एट आवर यंगर प्लेयर्स एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू आवर ओल्ड हॉर्सेस। और दूसरा ये कि शोएब मलिक की किसी आईसीसी टूर्नामेंट में कोई खास परफॉर्मेंस है भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्यों हम इसको लेकर के आए, क्योंकि KPL में he was the best batsman of the tournament, and then even in current national T20 he has played 5 games so far, और उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, स्ट्राइक रेट भी 140s में और एवरेज भी ठीक ठाक है। शोएब की क्वालिटी ठीक है आई डोंट वांट हिम इन द स्क्वाड बट वी डोंट हैव अ चॉइस लेकिन शोएब की क्वालिटी है कि शोएब आपको सिचुएशन के हिसाब से खेल के देगा ना ये कि पहली बॉल पे आके आंख बंद करके उठाने की बात नहीं है वो ही विल प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड एट द एंड ही विल इंक्रीज द एक्सेलरेट भी करेगा वो बिल्कुल सही बात है। और I know he will probably may not find his spot in the playing 11 but at least I think I would put him in the playing 11 even before Asif Ali, आसिफ अली को तो हमने रखा इसलिए है कि हमें एक बंदा ऐसा चाहिए जो आपको छक्के मारने वाला हो। हाँ, एक हमने आसिफ, बिल्कुल सही बात है, ऐसा कोई नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमारे पास पावर हिटर की कैटेगरी में और कोई प्लेयर है नहीं अवेलेबल इस वक्त मेरा ख्याल। आपको याद है पिछले साल हमने शो में जिक्र किया था कि वी डोंट हैव पावर हिटर्स, हमने अब पावर हिटर्स लाके देखा एशिया कप में कोई फायदा नहीं हुआ हमारा, कुछ ठीक है, क्योंकि अब तो हम तो बैटिंग के ओवर्स ही पूरा नहीं खेल सकते ना, हम तो ऑल आउट हो जाते हैं, तो वी नीड सम बैटर्स इन द मिडल हु कैन प्ले एज अ डुअल रोल एज अ पावर हिटर आल्सो व्हेन रिक्वायर्ड एंड एक्सेलरेट स्ट्राइक रेट, रोटेट द स्ट्राइक, जो शोएब मलिक कर सकता है, शान मसूद कर सकता है, बिल्कुल that he can do exactly so I would definitely carry him in this side, और मेरी अगर मैं playing 11 बनाऊं तो शोएब मलिक will find a place in that playing 11। हाँ, आसिफ अली को हटाना पड़ेगा प्लेइंग 11 से, आसिफ अली से पहले आई थिंक हाँ प्लेइंग 11 से हटाना पड़ेगा आसिफ अली। ऑलराउंडर्स में हमारे पास मोहम्मद नवाज है और शादाब खान है, या वी डोंट नीड मोर देन 2, या इससे ज्यादा नहीं है। और फिर फास्ट बॉलर्स हमने 5 फास्ट बॉलर्स रखे, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी, प्रोवाइडेड ही इज अवेलेबल, या वो ही इज अवेलेबल हो जाएगा, और शाहनवाज धानी, बिल्कुल। और इसमें हमने मोहम्मद वसीम जूनियर को छोड़ दिए, हाँ रिजर्व में रखा है, लेकिन हमने उसको रिजर्व में मैंने उसको रखा है। 3 प्लेयर हमने ट्रैवलिंग रिजर्व में रखे, जिसमें एक इफ्तिखार अहमद है, एक हसन अली है, एक मोहम्मद वसीम जूनियर। सही है, फास्ट बॉलर हम रख सकते हैं ट्रैवल रिजर्व में, बिकॉज आई डोंट थिंक सो वी नीड अनदर स्पिनर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की विकेटें हो सकता है कि पर्थ में जो हमारे गेम है हम
4 पेस फास्ट बॉलर को खिलाएं और सिर्फ शादाब के साथ खेलें, लेकिन एडिलेड है, सिडनी में अगर हम खेलते हैं तो देन नवाज विल बी इन द प्लेइंग 11 डेफिनेटली, और 3 पेस बॉलर के साथ हम खेलेंगे। सही, बिकॉज नवाज इज आल्सो अ वेरी रिलायबल बैट्समैन। वेरी रिलायबल। आई थिंक नवाज, आज भी नवाज को हम भेज सकते थे जल्दी इफ्तिखार की जगह, सही बात है। वो भी एक गलती थी मेरे ख्याल से, लेकिन नवाज ओरिजिनली इज अ जेन्युइन बैटर है भाई, वो तो बहुत ही बॉलर से अच्छा तो वो बैटर है भाई वो, लेकिन He used to be an opening batsman, उसका या हाईएस्ट स्कोर मेरा ख्याल है 189 या कुछ हम है। उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम उसको इमाद की जगह पे लेकर आए ना, तो हाँ, हम तो उसको हमारा यूज भी इमाद की तरह कर रहे तो हैं। हमारा माइंडसेट हम प्लेयर्स को उसकी एबिलिटी के हिसाब से क्यों नहीं उसकी पोजीशन पे खिला रहे हैं। सही बात है, सही बात है। और मोहम्मद वसीम जूनियर को हमने, इसलिए हमारी आपस में बहुत डिबेट हुई है इस बात पे, बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर को हमने इसलिए ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा है स्क्वाड के बजाय, क्योंकि शाहनवाज रानी वी फील के इज मच बेटर, वुड बी अ मच बेटर बॉलर अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने की ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उसकी जो लेंथ है that would work very well. I think वहां के विकेटों पे he will be very effective as compared to वसीम जूनियर, तो that was I think, और अभी शाहनवाज की हमने बैटिंग भी थोड़ी देख ही ली है यार, तो और जरूरत पड़ने में शायद कुछ खेल भी ले। यार, और मोहम्मद हसनैन इसलिए स्क्वाड में क्योंकि मोहम्मद हसनैन का ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक्सपीरियंस है यार, बिल्कुल है, तो इसलिए हमने मोहम्मद हसनैन इसलिए हमने हसनैन को भी रखा है। सही है। आई थिंक बॉलर्स के हिसाब से आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल। अब ये कि बैटर्स में आई होप के शान मसूद बिल्कुल आ जाए स्क्वाड में जैसे हमने सजेस्ट किया है इस वक्त। और नादिर, अगर शान मसूद अब नहीं आया ना स्क्वाड में, तो इसका मतलब है कि he should just forget about playing for Pakistan. नहीं, हाँ, I totally agree and I think then it's a personal grudge है कुछ बाबर को शान से। That's the only thing I can say that. That's the only thing I can say that it's a personal grudge है, कुछ चक्कर है। इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती। There is no statistical reason के जिसकी वजह से शान मसूद नहीं खेले इस टीम में। लेकिन देखें ठीक है, that's a good score. क्या होता है आगे चल के, लेकिन that was our squad। और अगर आपको उस पे अपने व्यूज हमें देने हैं तो प्लीज शेयर योर व्यूज विद अस। नाज़रीन, यहाँ पे शो को रैप अप करते हैं, आज थोड़ा सा लंबा हो गया शो। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजते रहिएगा। अगले शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।